ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं एकदम इजी वे से इसको समझाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा आप लोग की हाँ इसमें मेहनत करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान, बस ध्यान से देखते जाइए कि करते क्या है हम लोग, है ना। प्रोसीजर को एक बार ध्यान में रखिएगा, मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सतत भिन्न। अब सतत भिन्न में सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, टाइप 1। सबसे पहले क्या देखेंगे, टाइप 1। इसमें भी अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्मली आपको क्या दे दिया जाता है, एक भिन्न दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, एक भिन्न। जैसे कि 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, है ना, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, ठीक है, कितने बार आ गए, 4 बार। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन में उठा लेता हूं। वन प्लस 2/3, यह है आपका क्या क्वेश्चन है, यह है आपका क्या क्वेश्चन है। ऐसे दे दिया जाएगा एक से बराबर अगर ये दिया हुआ है, एक से बराबर अगर ये दिया हुआ है ना, तो आपको पूछा जाएगा, है ना, आपको पूछा जाएगा 5x प्लस 7 का मान होगा, 5x प्लस 7 का मान होगा। इस प्रकार से एक तो सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एकदम सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा, x का मान बताइए। ठीक है, अगर x का मान निकल गया तो आप इसका भी मान निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा लेवल क्या हो जाता है, एक स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां से हम x का मान कैसे निकालेंगे, चलिए ये देखते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये जो नंबर है इसको आप इसी क्रम में लिख दीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस नंबर को इस क्रम में लिख देना है, 2 और 3। ये ध्यान में रखना है, 2 और 3 क्या करना है, लिख देना है। ये जो नंबर है ये सब कहां आते हैं, ऊपर में आते हैं। ये 1 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार लिख दीजिए, है ना, 5 बार इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये 1, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मैंने लिखा ये 1, दूसरा 1, तीसरा 1, चौथा 1 और ये पांचवा 1। ध्यान में रखिएगा ये नंबर, ये जो 1 है, मतलब यहां पर जो भी संख्याएं दिख रही है इसको हमेशा किस में रखना है, मल्टीप्लाई में रखना है। किस में रखना है, हमेशा मल्टीप्लाई में रखना है। क्लियर। यहां वाले जो नंबर है ये क्या होगा, ये अगर प्लस है तो प्लस होगा, अगर माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा। मतलब यहां पे कौन सा सिंबल आते जाएगा, प्लस या माइनस का सिंबल आते जाएगा। सभी में क्या दिख रहा है, प्लस वाला सिंबल दिख रहा है। क्लियर। अब देखिए, अब यहीं से आपको इतना करना सीख गए, इतना कर सकते हैं। मैंने 2/3 को क्या लिखा है, 2 और 3 लिखा हुआ है। ये 1 कहां से आया, 1 2 3 4 5। पहले मैंने इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, इसी क्रम में मैं लिखते चले गया, 5 बार लिखा। ये नंबर किस में होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। ये जो नंबर आएंगे, इसको नंबर आते जाएंगे, उसको क्या करते जाना है, हमें प्लस करते जाना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो इसका पहले क्या कर दीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आया, 3 आया। अब इसी रिजल्ट को, इस रिजल्ट को इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 3 एकम 3 और 2 5। ये जो 5 आया है, ठीक है, ये इसी के नीचे लिखेंगे। 5 आया, 5 को इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां ना 3 में इसको क्या कर देंगे, वापस जोड़ देंगे। कितना हुआ, 5 और 3 8 हुआ। 8 एकम 8 5 13, 8 एकम 8 5 13। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 और 8 कितना हुआ, 21 हुआ, है ना। 21 एकम 21, 21 और 13 कितना हुआ, 21 और 13 कितना हुआ, 34 हुआ। क्या हुआ, 34। इतना कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपने ये कर लिया तो, है ना, इसका बटा इसका लिख दीजिए। इसको ऊपर में रखिए, इसको कहां रख दीजिए, नीचे में रख दीजिए। आपका आंसर आ गया 34 डिवाइड बाई कितना, 21। यही है, क्या है आपका, एक्स का क्या है, ये मान है। एक्स का क्या है, ये मान है। ठीक है, इसको मैं उल्टा कर देता हूं थोड़ा सा। अब आपको पूछा है ना, 7x प्लस 5 का मान बताइए। अब आपको पूछेगा क्या, 7x प्लस 5 का मान बताइए। ठीक है, तो आपको क्या निकालेंगे, 7 इंटू एक्स का मान कितना आया, 34 डिवाइड बाई 21 प्लस कितना हो जाएगा, 5। मैंने यहां पास क्या किया, केवल x का मान रख दिया। जो x का मान हमने यहां से सतत भिन्न से हमने निकाला था, लंगड़े भिन्न से हमने निकाला था। ठीक है, 7 एकम 7, 7 तिया 21 हो गया।
है ना। 34/3 कितना आया, 3 आया, कितना आया 34/3 आया, और यहां हमने कर दिया है सेम एज इट इज +5 कर दिया। ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं, इसको भिन्न को जोड़ने आता है ना, इसमें इसका क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो 5 दिया 15, कितना आ जाएगा 15, 15 में इसको जोड़िए कितना आ रहा है 49 डिवाइड बाय कितना 3, यही है आपका क्या आंसर। अगर x का मान बोलेगा तो ये आएगा, और 7x + 5 का मान बोलेगा तो ये आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया, नहीं आया तो और बता दूंगा भाई मैं। ठीक है, अगर 1 1 है तो आप ऐसे ही 1 लिखिए। मैं ये मेथड क्यों बता रहा हूं, अगर हो सकता है 1 की जगह में 2 आ गया तो, है ना, 3 आ गया तो, 4 आ गया तो, कुछ भी आ गया तो आपको क्या करना है, उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और पहले वाले नंबर के साथ, जस्ट पहले वाले जो इसी की लेवल में होंगे उससे उसको उसके साथ क्या कर देना है, उसको जोड़ देना है। आया क्या समझ में, आया। तो पहले करना क्या है, मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में इसे नोट डाउन कर लेना है। ठीक, समझ में आया। ऑनलाइन आप लोग बताइए मुझे, कोई है जिनको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा भाई। ठीक है, इसको समझिए क्योंकि इसी के आधार पर पूरे सवाल बनेंगे अभी। ठीक है, आया कि नहीं आया आपको, आ गया ना। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, नोट कर लीजिए फटाक से। नोट करने तो नोट कर लीजिए, या सीख गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नोट्स आपको ही मिलने वाला है। ये मैं रख के कुछ अचार वचार नहीं डालूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये मेरे काम का नहीं है, आप ही लोग के काम का है। ठीक, बस क्या कर रहे हैं उसको बस ध्यान दीजिए। पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और नंबर को आगे लिखते जा रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं। चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1/2, ये है आपका क्या एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या किसका मान निकालना है, 2x + 7/4 का मान बताइए। 2x + 7/4 का मान बताइए। ठीक है, 2x + 7/4 का क्या बताइए, मान बताइए। अगर आपने इसका आंसर ला लिया, इसका मतलब आप सीख चुके हैं। ठीक है, एकदम प्यार से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से बनाइए। ठीक है, ठीक है, चलिए फटाफट बनाते जाइए। ये दोनों प्लस नहीं है भाई, यहां पे प्लस नहीं कर देना इसको। यहां पे मैं प्लस का सिंबल इंडिकेट करने के लिए लिखा था, उसको इंडिकेशन की जोड़ना है हमें भविष्य में। ठीक है, सेवन एक्स + 7/4, 7x + 4 है, 7/4। बिल्कुल सही आंसर ला लिया। कितना आएगा आंसर, 5 आएगा। चलिए मैं बना के बताता हूं। अब आंसर कितना आएगा, 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आया कैसे, मैं कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करना है बोला मैंने, इसको एज इट इज लिख देना है। 1 है ना, किसको लिखना है, इसको लिख देना है। 1 लिखा हमने, और क्या लिख दिया, 1 और 2 लिख दिया। क्या लिख दिया, 1 और 2 लिख दिया। यहां पास कितने 1 है, 1 2 3 4। पहले इसको लिखेंगे हम लोग, ये 1, फिर इस 1 को लिखेंगे, फिर इस 1 को लिखेंगे, फिर इस 1 को हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, क्या किया, 2 एकम 2, इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कितना आया, 3 3 3 एकम 3, 3 2 5, 5 एकम 5, 5 3 8, 8 एकम 8, 8 5 13। तो हमारा है ना भिन्न कितना आया, इसको ऊपर में लिखेंगे, इसको कहां लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। कितना आया, 13/8 आया। किसका मान है ये, x का मान है। किसका मान है ये, x का मान है। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया, 13/8। अब इस x का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, 2 × 13/8 + 7/4। मैंने केवल पुट कर दिया है, और कुछ किया क्या, कुछ भी नहीं किया है। x का मान यहां से निकला, कितने लोगों से नहीं निकला था, ये नहीं निकला था क्वेश्चन।
गलत लिख लिए थे, तो ध्यान रखना है भाई। 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब कितना हो गया 13/4 प्लस 7/4। अगर क्या हो हर समान हो तो डायरेक्ट क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, क्योंकि हर क्या है समान है। 13 7 कितना हो गया 20/4, और 4 एकम 4, 4 पंचे 20। आंसर कितना आ गया 5। आंसर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, क्लियर। कुछ क्वेश्चन और करें जो एग्जाम में आए हुए हैं, अब उसको कर लेते हैं। चलिए, क्या हुआ, हर अगर समान है तो कोई एलसीएम एनसीएम निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 4 को नीचे में लिख दो और ऊपर वाले को प्लस कर दो सीधा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोल दिया 9/12, जैसे है ना 17/12 प्लस 25/12, तो इसको क्या करेंगे सीधा 12 को नीचे में 12 लिख दीजिए, इसको नॉर्मली क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, 7 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, कितना गया आंसर 42/12। इसको काट सकते, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, जो एग्जाम में आया है उस प्रश्नों को करते हैं हम लोग। चलिए, ये व्यापम में आया, कब आया है 2016 का ये प्रश्न है व्यापम का। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। एकदम बिल्कुल 30 सेकंड के भीतर में ये बनना चाहिए। अगर आप सीख गए हैं तो बिल्कुल 30 सेकंड में ये बनना ही चाहिए। फिर भी मैं आप लोग को स्टार्टिंग है करके 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अरे 3 ही सेकंड में बना दिए क्या, इतना फास्ट, बहुत खतरनाक हो आप लोग तो। ठीक है, एनाकोंडास भी तेज हो गए हो। ठीक, तो ये 2016 में आया, मतलब एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट करें, मैं करके बता देता हूं क्या आएगा। 1 3 1 1 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 एकम 4 और 3 7, 7 एकम 7 4 11, है ना। इसको ऊपर में लिखना है, इसके नीचे में क्या लिखना है 7 को लिख देना है। हमारा आंसर कितना आ गया 11/7 हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। 2016 में एक मैक्सिमम टाइम कितना लगना चाहिए इसको, 30 सेकंड में बनना चाहिए भाई, 30 सेकंड में तब काम का है ये। अरे आप लोग तो 3 सेकंड में बना देते हो। अच्छा ये मिनट है क्या, 30 सेकंड में सेट कर दिए रहता हूं भाई। वैसे 30 सेकंड भी ज्यादा है, 10 सेकंड में करके देखिए। चलो 20 सेकंड रख रहा हूं मैं, 20 सेकंड में चीजें बननी चाहिए। ठीक है, कितना आया आंसर, कितना आया 1 2, है ना, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8 हो गया, 8/5। आंसर कितना आ गया 8/5। अभी मैंने और शॉर्टकट कैसे किया, अगर कहीं पे 1 हो तो कुछ नहीं करना है, और शॉर्टकट बता रहा हूं अब। ठीक है, अगर और शॉर्टकट करना है आपको तो देखिए कैसे करना है। अगर यहां पे 1 हो तो गुना करने की जरूरत है क्या, नहीं है। बस इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए और इसको इससे जोड़िए। समझ में आया। अगर यहां पे 1 है तो आप देखते ही बना सकते हैं। आया ना समझ में। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, है ना, और 8/5। समझ में आया। और शॉर्टेस्ट मेथड, मतलब आप बिल्कुल 3 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन करके देखें। चलिए, अगर सभी जगह 1 आए ना तो ऐसे ही करना, जैसे यहां पे 2 आ गया है, एक आध 1 वाला और है क्या। चलिए इसको करके देखिए, इसको करके देखिए, नहीं इसको मत करिए, इसमें फंस जाओगे आप। ये कर लिए ना। चलिए ये वाला भी मत करिए, ये वाला बताया नहीं हूं मैं। ठीक है, इसको इस मेथड को भी बताया नहीं हूं मैं। चलिए ये करके बताइए। चिन्ह को ध्यान में रखना, प्लस है तो प्लस लिखिएगा, माइनस है तो माइनस लिखिएगा। ठीक है, ये कब आया 2021 का प्रश्न है। ठीक है, वन विभाग का ये प्रश्न है, वन विभाग के लिए एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, कितना आया है 16/11। एकदम 3 सेकंड में ला दे रहे हो आप लोग तो, बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हो। ठीक, ऑनलाइन आप लोग बताइए आंसर, मैं आंसर चेक कर रहा हूं भाई।
तो देखिए मैं कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं क्या सीधा, है ना। क्या लिखना है, क्या लिखना है, 1 है तो ऊपर में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए 1 6, ठीक है 1 6। और क्या जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है, देखो कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो पहले क्या करेंगे माइनस, 6 में 1 5, 5 और 6 क्या है प्लस होगा, 6 5 11, है ना, 6 5 11, ठीक है। और कितना है, प्लस है और प्लस है, तो 11 और 5 16। बस याद रखना कितने बार करना है, तो ये बताता है कितने बार करना है, ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। काउंटिंग को याद रखिएगा। क्या जाएगा आंसर, इसको ऊपर में, इसके नीचे में क्या जाएगा, 11 को लिख दो, इसको यहां पे लिख दो, हमारा आंसर आ गया कितना, 16/11। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करके बताइए आप लोग, एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताएंगे। 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 3 2/3। चलिए इसका आंसर करके बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा माइनस बस करते जाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। पहले प्लस कर रहे थे, अब क्या करना है जी, माइनस करना है, पहले प्लस कर रहे थे अब माइनस कर दो, ठीक है। आ गया, कितना है आपका 21, भिन्न में आया होगा ना, नहीं आया भिन्न में, कितना है आपका, आपका माइनस ही करना है भाई। देखो मैंने लिख दिया क्या 2 और यहां लिख दिया क्या 3, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब ऊपर में कितने बार 1 है, 1 2 3 4, 4 बार 1 है, तो यहां 4 बिंदु लगा दीजिए, 4 बार करना है इसको, 1 1 2 3 और ये 4 बार करना है। कौन सा चिन्ह दिख रहा है सब में, माइनस, तो माइनस का चिन्ह कर दीजिए। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में 3 घटाइए कितना बचेगा, अरे भाई 1 में आप क्या माइनस करोगे, -3 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा -2 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा -2, ठीक है। -2 में -1 कीजिए, -2 में -1 कीजिए, कितना आएगा -3 आएगा, कितना आएगा -3 आएगा। -3 में -2 कीजिए, -3 में -2 कीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। हाँ तो 4 ही स्टेप किया ना मैं, 1 2 3 4, कौन सा, कौन से फर्स्ट वाले में माइनस नहीं है, अरे 4 माइनस है ना जी, 1 2 3 4, ये 3 में 2 घटाया 1 आया, ओके, 1 में 3 घटाया -2 आया, स्टेप 4 है ना जी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कहां 5 है, 4 ही तो किया हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 ही तो किया हूं ना मैं। बस माइनस वाले में थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, आप अलग से कैलकुलेशन करिएगा, नहीं तो सिंबल के कारण गलत होने की संभावनाएं बन सकती है। समझ में है ना कैसे कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात, ये पहला स्टेप है तो इसमें इसको घटाकर देखिए, इसको बकायदा इसका ऑपरेशन नीचे में लिखते जाओ, 3 - 2 कितना आएगा रिजल्ट 1 आया। अब ये 1 आया, इसमें इसको घटाइए, तो 1 माइनस क्या लिखेंगे 3, इसको ब्रैकेट में रखा कीजिए, आपको कभी गलत नहीं होगा, 3 है ना, 1 - 3 कितना आएगा -2 आएगा, -2 यहां लिखेंगे, -2 को, -2 इसमें इसको घटाएंगे, -2 -1 कितना आएगा -3, कहां से +3 आ गया भाई, -3, ठीक है। अरे घटाना है रे भैया, ये सिंबल दिख रहा है, ये -1 है नहीं, माइनस करना है, सिंबल माइनस है। यहां पहले जोड़ क्यों रहे थे, पहले बताओ तो, यहां प्लस था ना पहले, तब जोड़ रहे थे, यहां नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक आपको घटाना है, ये सिंबल पर बन रहा है पूरी चीजें, इसीलिए मैंने यहां पे ये लिखने बोला था, ये इसको लिख लो, कभी गलत नहीं करोगे, कि हमें माइनस करना है कि प्लस करना है, ये समझ में आएगा आपको, ठीक।
ठीक है, उस नंबर के साथ ये लिख लीजिए, कभी भी आपको गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आया है ना। चलिए अब क्या आया, -3 है, इसका रिजल्ट कितना आया -3, -3 में -2 कीजिए, -3 माइनस क्या कीजिए, -2 को घटाइए, कितना आ गया, कितना आ गया, -1 आ गया। 4 बार कर लिए हम लोग, 4 बार कर लिए। इसको कहां लिखेंगे, ऊपर में -1, इसको कहां लिखेंगे, नीचे में -3, माइनस माइनस कट गया, हमारा आंसर कितना आया 1/3 आ गया। कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक आया जी, है माइनस है तो माइनस ही करोगे ना, या तो आपको जोड़ना घटाना नहीं आ रहा होगा तो वो समस्या जरूर हो सकता है भाई, है ना। जोड़ना घटाना नहीं आ रहा होगा तो इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं मैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करके बताइए। ठीक है, x इक्वल टू 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1/7 1/7। चलिए इसका आंसर बताइए। अब आप लोग कॉपी में दूर दूर लिखा कीजिए ताकि पास में ना हो, है ना, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, ऑनलाइन बन रहा है आप लोगों से, मैं हर एक टाइप के सवाल बताऊंगा, एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे अगर इस प्रकार से प्रश्न है तो, है ना। लंगड़ा है तो लंगड़ा को हम लोग पूरा लंगड़ा ही रख देंगे। ठीक है, कितना है, क्यों माइनस नहीं कर पा रहा, माइनस, अरे आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को माइनस करना है, बस इतना ही तो करना है। इतना क्या सोच रहे हो आप लोग, आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को माइनस करना है, इसमें क्या बड़ी बात है बताओ तो। देखेंगे, मुझे नहीं पता आंसर आप लोग का कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। चलिए करके देखते हैं, ध्यान दीजिए इधर फिर से, सभी जगह कौन सा चिन्ह दिख रहा है, कौन सा चिन्ह दिख रहा है, माइनस का चिन्ह दिख रहा है। सभी जगह कौन सा चिन्ह दिख रहा है, माइनस का चिन्ह दिख रहा है। तो इसमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। कितना आएगा 7 माइनस 1 कितना आएगा 6। ठीक, कितना आया 6। अब इसमें इसको क्या करना है जी, माइनस करना है। 6 माइनस 7 कितना आएगा -1 आएगा। कितना आएगा -1 आएगा। माइनस इसमें इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा -1 माइनस 6 कितना होगा रिजल्ट -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -7। इसमें इसको माइनस कीजिए, इसमें इसको माइनस कीजिए, -7 माइनस -1 -7 माइनस 1 कितना आया -6 आया। कितना आया -6 आया। हो गए 5 बार, कितने बार है 5 बार था ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अच्छा 1 बार और बचा, ये 5वें बार। 5वें बार इसमें इसको माइनस कीजिए, कितना आया -6 माइनस 7 कितना आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। भाई ये माइनस और ये माइनस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्या -6 प्लस 7, यही लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे -7 प्लस 1, है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस बस है इसमें, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए माइनस में। अगर माइनस और प्लस को जोड़ने नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, माफी बस मांग सकता हूं भैया, और कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पहले वाली 2 संख्या मिल रही है हमें हर बार, और 2 संख्या को माइनस और प्लस करना है। ठीक है, और कक्षा तीसरी चौथी का पढ़ाने लग गया तो हो गया कहानी। जय श्री राम बोलना पड़ेगा हम लोग को, और कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आया, ऊपर में कौन रहेगा 1, नीचे में कौन रहेगा 6, तो 1/-6, तो रिजल्ट कितना होगा -1/6। इसको ऐसे आप बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर नीचे में माइनस है तो उसको ऊपर में
लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो आंसर कितना है -1/6। जिन्होंने 1/4 बताया था सब गलत है भाई। ठीक है, चलिए कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं, आप बिल्कुल करके बताइएगा। ठीक है, आया पोषण समझ में है? माइनस नहीं कर पा रहा तो दुखद घटना है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता ना इसमें। प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं आया? प्रोसीजर समझ में आ गया ना? तो आप कुछ नहीं कीजिए, घर में 4-5 क्वेश्चन बनाकर देखिएगा। चलिए, एक से बराबर है ना, एक से बराबर 1 - 1 1 - 1 1 - 5/6। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, y बराबर 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 डिवाइड बाई 3/8। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, p बराबर 1 - 1 1 - 1 1 1 1 अब कई लोग को सही बात है ये भी, है ना, कि कई लोग इसको लिख भी नहीं पा रहे होंगे, ये भी एक समस्या है ना। जीवन में समस्याएं कम थोड़ी ना है, बहुत समस्या है। ठीक है, इसको सर टेढ़ा टेढ़ा कैसे लिखे हमको समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये भी एक समस्या है। जिनको नहीं आता समझ लो भाई, जस्ट ये लाइन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से अगली संख्या को स्टार्ट कीजिए, अगले रो को। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे बना पाएंगे। लंगड़ा बनाने का यही तरीका है। ठीक है, y बराबर 1 - 1 1 - 1 1 - 1 5/11 5/11। चलिए, ये होमवर्क है, आप इसे घर में क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब माइनस तो करना है बस, आने अगली नेक्स्ट संख्या से पिछली संख्या को क्या करना है, बस माइनस ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ऑनलाइन सभी को समझ में आया? बहुत बढ़िया फनीस। ठीक, हो गया, नोट कर लिए? इसको बना के देखिएगा, है ना, इसका आंसर मुझे बताइएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो मैंने टाइप 1 बताया, सभी जगह क्या लिखा रहेगा, 1 1 लिखा रहेगा, चिन्ह बस बदल सकते हैं, एक तो प्लस या माइनस। ठीक है, टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में किस टाइप के सवाल आ जाते हैं, है ना, टाइप 2 में देखते हैं किस टाइप के सवाल आते हैं। ये जो जहां 1 लिखा था वो नंबर क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं, है ना, 1 से बराबर 3 + 1 2 + 1, यहां 1 ही है ना, अभी यहां नहीं बदल रहा हूं मैं, अभी कौन सा सीरीज बदल रहा है, केवल ये वाला सीरीज बदल रहा है। ठीक है, इसको 1 लिखिए, 2 + 1/5 2 + 1/5 करना क्या है ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर स्पीड हो जाएगा तो मुझे बता दीजिए, मैं बहुत स्लो करूंगा। ठीक है, पहले लिखेंगे किसको, 1 और 5 को लिखेंगे। ये लिखा मैंने यहां पे 1 और लिख दिया मैंने क्या, 5। अब यहां से लिखना चालू करेंगे, ये इस सबको लिखना चालू करेंगे, इसको लाइन से इसको लिखना चालू करेंगे। पहले किसको लिखेंगे, 2 को, पहले किसको लिखेंगे, 2 को, फिर किसको लिखेंगे, 1 को, फिर किसको लिखेंगे, 3 को, फिर किसको लिखेंगे, 3 को। ठीक, समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया है, बस 1/5 को ऐसे लिखा है, 1 और 5 लिखा है ना, उसके बाद इसको लाइन से लिख दिया है। सभी जगह में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, मतलब जब आगे वाली संख्या इससे क्या होगा, प्लस होते जाएगा। प्लस का चिन्ह है सभी जगह में, तो प्लस का प्लस होगा। ठीक है, जहां माइनस होगा वहां माइनस कर देना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब ये नंबर इस नंबर के साथ हमेशा क्या होगा, इस नंबर के साथ हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कर लीजिए, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको पहले नंबर में क्या कर देना है, जोड़ देना है। यही प्रक्रिया को आखिरी तक दोहराना है, यही प्रक्रिया को आखिरी तक दोहराना है। 5 दूने 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। ठीक है, 11 एकम 11,
11 में क्या जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, तो 11 5 16, 11 5 16, ठीक है। इसका इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 में किसको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे किसको, 11 को, कितना आया, कितना आया, 59 आया, कितना आया, 59। मैंने बताया इसका बटे क्या लिख देना है, ये लिख देना है, तो हमारा आंसर कितना हुआ, 59 डिवाइड बाई 16, ये हमारा क्या है, आंसर है। 59 डिवाइड बाई 16 यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक, समझ में आया। ऑनलाइन वाले आप लोग बता दीजिए समझ में आया है कि नहीं आया है। एग्जाम में आ रहा है भाई ऐसे प्रश्न, हर बार आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए ध्यान में रखिए। किसी ने साल भर में किसी न किसी एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। आप कौन सा एग्जाम देंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक का पोस्ट भी आने वाला है, ठीक है, तो आप लोग तैयार होते रहिए। बिल्कुल करंट अफेयर भी पढ़ते रहना है आप लोगों को। अर्जुना का करंट अफेयर उठा लीजिए या कोई सा भी मार्केट का जो आपका पसंद है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं, रोज आदत बनाइए 1 से 2 पेज पढ़ने का, आदत बना लो, ठीक है। कभी भी आप खाना खाने के बाद रोज, है ना, 1-1 2-2 पेज क्या करो, उसको पलटा के देखो। एकदम याद नहीं करना है, कम से कम क्या करना है, 1 रीडिंग होनी चाहिए। मतलब करंट अफेयर की किताब की कितनी रीडिंग होनी चाहिए, कम से कम 2, कम से कम 2, है ना। अगर आपको अच्छा करना है तो मिनिमम 3 रखिए, अच्छा करना है तो, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो 3 रिवीजन किसी भी किताब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़े, अब आप लोग करके बताएंगे। चलो भाई, कहां गया, आप लोग करके बताइएगा। ऐसा सवाल तो आया ही नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, मैं क्वेश्चन दे देता हूं। x इक्वल टू, x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 1 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1/4। चलिए इसका आंसर बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए। करुणा जी क्या पेज पलटा रहे हो, कितना आया, 40/31, बहुत बढ़िया। ऐसे फास्ट आना चाहिए, पहले बार में कोई दिक्कत नहीं, 1 बार 2 बार में अगर गलतियां हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पर नेक्स्ट टाइम आना चाहिए, ठीक। अब आप अपने आप में अपने आसपास के लोगों में ही देख लीजिए कौन पहले रिस्पॉन्स कर पा रहा है, मतलब आपको उसी लेवल पर पहुंचना होगा, ठीक है। तब भाई सबसे पहली बात है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अपने बाजू वाले को तो हराना सीखिए, फिर बाकी दुनिया को हराते रहना कंपटीशन में। कंपटीशन का मतलब होता है सबसे आगे आना, और आगे आने का मतलब अकेले नहीं दौड़ना है, बाजू वाले को हराना है। इसीलिए ऑनलाइन स्टडी ज्यादा काम नहीं कर पाती है, कारण समझ में ही नहीं आता है कौन, अरे मैं बना रहा हूं वो पहले बना रहा है कि मैं पहले बना रहा हूं, ठीक है। तो अभी तक उसमें ज्यादा सफलता, बहुत कम सफलता मिली है, ठीक है, परसेंटेज कम है, ठीक है। क्योंकि हमें कंपटीशन का वातावरण को जीना होता है, कभी भी पढ़ाई में कंपटीशन का वातावरण जीना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमेशा स्टडी का सबसे बेस्ट वे होता है ऑफलाइन स्टडी, ठीक है। पर क्या करें, लोग त्यागना नहीं चाहते, जीवन में सुख सुविधाओं के साथ जीना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, है ना। आज तक मुझे बताइए, जैसे हम भगवानों की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य में घर का त्याग नहीं किया था क्या, तभी तो भगवान बने वो, अदरवाइज वो वैसे रहते क्या, घर में रहते तो कुछ नहीं सीख पाते, सीधी सी बात है। कृष्ण जी, है ना, त्रेता युग में चले जाइए, है ना, त्रेता युग में भगवान राम मिले, गुरुकुल गए। कृष्ण जी मिले द्वापर युग में, कहाँ गए, वो भी गुरुकुल, सुदामा जी के साथ घूम रहे थे ना, बोर बोर खाने जाते थे बढ़िया, ठीक है, तो वो भी है, ठीक है। चलिए बन गया,
मैं एक बार बना के बता दे रहा हूं क्या करना है। ये 1 लिखा हुआ, 4 लिखा, यहां पे क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 1। इसका नेक्स्ट लेवल बताऊंगा मैं, एक स्टेप बड़ा कर दूंगा क्वेश्चन टफ कैसे हो जाता है। और ठीक है, इसका इसके साथ गुना कीजिए, 4 दूने 8 और 1 9, 9 तिया 27 और 4 31, है ना। 31 से कम, 31 और 9 40। आंसर कितना आ गया, ये ऊपर में रहेगा ये नीचे में रहेगा। आंसर कितना है 40/31। आंसर कितना आया 40/31 आया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को टफ कैसे करते हैं। थोड़ा सा बोलते कि बहुत टफ हो जाता है करके ये, पर एक्चुअली में होता नहीं। सेम क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं, सेम क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक और लगा दिया क्या भिन्न। ऊपर में लिख दिया मैंने 5, यहां लिख दिया मैंने 4। चलिए अब इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन बदल गया, यहां पे लिख दिया क्या हमने 4 - 5 डिवाइड बाई 1 + 1 3 + 1 है ना 2 + 1/4। ये बन गया नया क्वेश्चन। ठीक है, करना क्या है ये बताता हूं मैं। करना क्या है, इतने का आंसर तो आप निकाल चुके हो ना। इतने का आंसर कितना आया है मुझे बताइए, इतने का आंसर कितना आया है। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इतने का आंसर कितना आया, कितना आया 40/31। मतलब इसको क्या लिख सकता हूं 4 - 5 डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूं 40/31। क्या लिख सकता हूं 40/31। जब इसको मैं यहां पे ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा ये 4 - 5/1 इंटू 31/40। 31 कहां चल देगा ऊपर और 40 कहां जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। ये आया हुआ प्रश्न है ना एग्जाम में। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, 8 चौका ये बन गया क्या 4 - 31 डिवाइड बाय कितना हो गया 8 हो गया। 8 चौका 32, 32 में 31 घटाइए 1 आया। तो आंसर कितना आ गया 1/8 आ गया। आंसर कितना आया 1/8 आ गया। समझ में आया, समझ में आया ना क्वेश्चन को कैसे टफ कर दिया जाता है। ऊपर में और नंबर डाल दिया। ठीक है, पर आपको घबराना नहीं है, नीचे वाले को सॉल्व कीजिए। ठीक है, नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिए। जहां यहां नया नंबर दिख रहा है ना तो उसमें समय लगता है। ठीक है, मैं उसका भी तरीका बताऊंगा, निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, सबका तरीका बताऊंगा मैं। ठीक, एक क्वेश्चन बना के बताएंगे। अब मजेदार तब होता जब माइनस वाला देता हूं। ठीक है, तब अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों से बन जाता है ना तो मुझे लगता है कि आपको और सिखाने की जरूरत है। ठीक है, जब तक आप लोग बनाना ना छोड़ दे तब तक मुझे सिखाना पड़ता है। ठीक है, करें। चलिए 1 डिवाइड बाई 3 - 1 2 - 1/7 है ना। ये इसको सॉल्व करके बताइए। चलिए कहां पर कैसे किए, इसको उठाकर यहां ले गए, मतलब ये अभी भाग में है, इसको गुना में बदल दिए। जब गुना में बदले तो नीचे वाला ऊपर चले जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। कभी भी याद रखना, भाग में रहा कोई भी भिन्न और उसको गुना में बदलना है तो नीचे वाला ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, बस। उसके बाद नॉर्मल सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा दिया मैंने, गुना का चिन्ह लगाया ना। यहाँ पे पहले भाग का चिन्ह था ये। ठीक, चलिए इसका आंसर बताइए मुझे। अब यहां कुछ नहीं है भैया, यहां कुछ नहीं, जोड़ घटाव मत कर देना यहां पे। ठीक है, मतलब आपको कितने को सॉल्व करना है, कितने को सॉल्व करना है, इतने बस को सॉल्व करना है, इतने को। इसको सॉल्व कीजिए। आ गया भैया आपका कितना है 1/2। सोचो भैया, कर ले रहे हैं आप लोग, नहीं कर पा रहे हो, है ना। कम से कम उन्होंने 17 साल तो आर्मी में सेवा दिया है, उनके उसके बावजूद वो कर पा रहे हैं अभी, है ना। उम्र में भी ज्यादा है, दूसरा पढ़ाई से लंबे समय तक दूर रहे हैं, है ना। विषम परिस्थितियों में जिंदगी बिताया है। आप लोग तो आलीशान जिंदगी में जिए हो जी, उसके बावजूद आप लोग की पढ़ाई क्या है, बहुत पीछे है। तो सीखो भैया से कुछ।
है ना। दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं होती है, अपने आसपास के लोगों से सीखने की जरूरत होती है, ठीक है। और सबसे बड़ा सीखने की जरूरत होती है आसपास आपके मजदूर होते हैं, ये बात याद रखना। मैं सबसे ज्यादा उन्हीं लोग से सीखता हूं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुबह टाइम पे उठ जाते हैं और काम पे आ जाते हैं। आ गया? इतने में नहीं आया तो आपको देखने की जरूरत है। चलिए देखिए, अरे हाथ कलम गलत, आंसर गलत लाओ पर चलाओ जरूर हाथ को, तब सीखोगे। आंसर गलत आ रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर क्या करे, ऐसे बैठे रहोगे ना तो जिंदगी में नहीं सीख पाओगे, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसको एज इट इज लिख देना। लिखे, क्या लिखेंगे, 1 और 7, ठीक है। सभी जगह का कौन सा चिन्ह है, माइनस, मतलब सब में क्या करेंगे हम, माइनस करते जाएंगे। इसको लिखिए क्या, यहां पे लिखिए 2 और इसको लिखिए यहां पे क्या, 3। ये हो गया 2 और 3, ठीक, क्लियर। अब इसका इसके साथ क्या करना है, गुना। 7 दूने 14, माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 7 दूने 14 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 13 आएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसमें इसका क्या कीजिए, गुना कीजिए। इसमें इसका क्या कीजिए, गुना कीजिए, है ना। 13 तिया 39, 39 में क्या घटाना है, 7 घटाना है। कितना आया, इसमें गुना करने के बाद इसमें घटा दीजिए किसको, 7 को, है ना। 13 तिया 39, 39 में 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 32 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 32 बटे, इसको यहां पे नीचे में लिख दीजिए, 32 बटे 13। ये आपका एक भिन्न निकल गया। इतने का आंसर आया है अभी। किसका आंसर आया है, 1 बटे 32 बटे कितना आया है, 13 आया है। इसको इस प्रकार से रखे रहिए। ये अभी किसका है, 1 के भाग में है, इसको किस में बदलना है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये यहां ले जाइए इसको और इसको गुना में बदल दीजिए। ये अभी भाग में है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1 इंटू नीचे वाली संख्या कहां चले जाएगा, ऊपर में, और ऊपर वाली संख्या कहां जाएगा, नीचे में, है ना। अब इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, रिजल्ट हमारा कितना है, 13 बटे 32। यही क्या है, हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। आया, होमवर्क कर दूं, चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क नोट कर लीजिए। ये सीट सभी को मिलेगा भाई, निश्चिंत रहिए, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 माइनस 5/6, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 1 5 प्लस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 1/6, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसे घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। एक माइनस वाला दे दिया हूं मैं, एक प्लस वाला दे दिया हूं, ठीक। एक, हाँ बोलिए, रुको क्वेश्चन लिखने दो सबको, लिख लिए, चलिए। और ट्रेडिशनल मेथड ये कहता है पहले इसको सॉल्व कीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर नीचे बार बार करना पड़ता है ना। तो इसलिए वो मेथड मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। उसमें और लेंदी हो जाता है प्रोसेस, है ना। थोड़ा सा परंपरावादी ना बनकर हमें क्या बनना होगा, स्मार्ट बनना होगा, ठीक है। शशि बोल रहा है, अब तो लग रहा हूं थोड़ा स्मार्ट वाली फीलिंग आ रही है, क्यों शशि। प्रश्न, ये है आपका प्रश्न, ये था टाइप 2। टाइप 2 में क्या बदलाव आया है, यहां वाले लाइन बदलाव है। अब टाइप 3, टाइप 3 में इसको बदल देते हैं हम। किसको बदलेंगे अब,
ये 1 को बदल देते हैं। ठीक है, किसको बदल देंगे? 1 को बदल देते हैं। ठीक है, बदले कि नहीं बदले? बदल दें, चलो बदल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे टाइप 3, लंगड़ा भिन्न का टाइप 3। ठीक है, देखिए अब बदलेगा कौन? ये वाला बदल जाएगा ना, ये वाला को मैं बदल दे रहा हूं, ये वाले को। ठीक है, इसको 1 ही रख देते हैं। ठीक है, जो जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो लिखेंगे 1 + 2 डिवाइड बाई 1 + 3 डिवाइड बाई 1 + 4 डिवाइड बाई 5, 1 + 4 डिवाइड बाई 5। ठीक, इसमें 4 बेसिक ऑपरेशन का पूरा यूज होता है। 4 बेसिक ऑपरेशन कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, पूरा इसी का खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और यही नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी। अरेंज कैसे करना है बस उसको देखिए। चलिए अभी देखिए, यहां जो रहता था उसको किस में लिखते थे? गुना में। यहां जो आएगा ना उसको किस में लिखना है? भाग में लिखना है। देखिए ये भाग में है, इसके बट्टे ये है, इसका बट्टे ये है, मतलब ये कैसे संबंध में है? भाग में है। कैसे संबंध में है? भाग में है। क्लियर? चलो करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया, मैंने 4 को लिख दिया है ना, इसको मैं यहां पे कॉपी कर दिया, 4 और 5, 4 और 5। ठीक है, 1 है तो 1 वाले को हमें कुछ करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि यहां है ना कितने बार है ये बस कर लीजिए, 1 बार 1 है, 2 बार 1 है और 3 बार 1 है। तो हमें ऑपरेशन कितने बार करने हैं? 3 बार अप्लाई करना होगा। ठीक, सभी में क्या है? प्लस है, तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, सब में क्या करना है? प्लस ही करते जाना है। ठीक है, ये जो नंबर है इसको किस में लिखना है? बटे में लिखना है। जो भी यहां पे नंबर आएगा ना उसका बटे में लिखना है। ये इसको मैंने यहां पे लिखा। अब जो भी नंबर यहां पे आएगा उसके बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और लास्ट में डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही यहां पे आंसर मिलेगा। करके देखें, ये 3 कहां का है? यहां का 3 मैंने यहां डिवाइड में लिख दिया, डिवाइड करना है उससे जो भी रिजल्ट आएगा उसको। ये 2 को मैंने यहां पे लिख दिया, डिवाइड करना है जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से, फिर हमें नया नंबर मिलते जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए चलिए स्टार्ट करते। सेम प्रक्रिया, बाकी प्रक्रिया पूरा सेम है ना। 4 में 5 को क्या करना है? जोड़ना है। 4 में 5 को क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि यहां पे 1 है तो गुना करने वाली बात है क्या? यहां पे क्या है? 1 है, यहां पे सब जगह 1 है। अगर बाय प्रोसीजर हम लोग जाते हैं तो 5 को इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ेंगे, कितना आया? 9 आया। 9 बटे कितना हो गया? 3। 9 बटे कितना हो गया? 3। अब इसको काट दीजिए, 9 बटे 3 हुआ, इसको काटिए, हमें नया नंबर मिलेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हमारा यहां पास का नंबर कौन हो गया? 3। अब वापस दोहराइए, 3 एकम 3, 3 में किसको जोड़ेंगे? 5 को, कितना आएगा? 8 आएगा। यहां पे 8 को लिख दीजिए। अब नया नंबर फिर निकालिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो यहां पे आंसर कितना आया? 4 आ गया। अब इस 4 को इससे क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। वापस इसमें किसको जोड़ दीजिए? नया नंबर कौन था? ये था। 4 एकम 4 और 3 7, 4 और 3 7। हमारा आंसर कितना आ गया? ऊपर में ये रहेगा, नीचे में ये रहेगा, तो 7 बटे 4 यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक, समझ में आया? चलिए बना लीजिए। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? देखो टाइम पे आओगे तो समझ में आएगा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट निकल गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, वो मेरी गलती नहीं। आप मेरा 10 मिनट इंतजार करिए तो वो आपका काम है, पर मैं नहीं करने वाला। ठीक है, कैसे पोषण सही से मैं महास वो तो मैं नाश्ता करते रहो तेकर वजह सरे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करके बताइए, बताएंगे करके?
हम्म। हम्म। ये वाला नंबर है ना जी, इतनी देर से वही कर रहे हैं हम लोग सब में। ये लास्ट में जो आता है उसके बटे ये पहले वाला, सब में वही कर रहे हैं। आप ध्यान दिए होगे तो लेट आओगे तो समस्या होंगी, मैं उसका कोई इलाज नहीं कर सकता हूँ। और वो आपका काम है, सब मेरे आने से 10 मिनट पहले आपको आना होगा। ये है ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। आप बोलोगे दोबारा बताओ, नहीं करने वाला मैं। ठीक है, वैसे भी समय कम है, काम ज्यादा है। ठीक है, आप नहीं सीखोगे तो ये आपकी गलती है। आपने अपने आप को सीखने के लिए बुलाया तो समय से पहले आइए, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? मेरा क्लास ऐसे ही रहता है भाई। ठीक है, मैं पर्टिकुलर आपको सिखाने के लिए आ रहा हूं तो आपको टाइम पे आना होगा। ठीक है, आप मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, तो उसी को कर लो ना भैया, मत पढ़ो, बंद कर दो किताब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, बिल्कुल। क्योंकि आपसे आगे बढ़ने के लिए यहाँ 1000 लोग और बैठे हैं। समझ में आ रहा है ना? आप 10 मिनट लेट हो मतलब आप 20,000 लोगों से पीछे हो गए हो। एक क्वेश्चन केवल 20,000 लोगों से पीछे भी कर देता है, बिल्कुल कर देता है। एक नंबर अगर आपने इसको बना दिया, आंसर गलत ले आए, ठीक है, तो कितने नंबर का माइनस? 2 नंबर का माइनस। 2 नंबर का माइनस मतलब कितने लोग? यहाँ पॉइंट में कम से कम 10 से 20 लोग पीछे रहते हैं। 2 नंबर में 1,000 रैंक का डिफरेंस था। तो देखिए 2 नंबर में 2,000 लोग का डिफर था, सोचिए। तो एक एक सवाल मायने रखता है हमें। ठीक है, मैं बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई, वो सब चीजों के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप टाइम पे आएंगे, मैं 5 बार बोलोगे तो मैं 5 बार समझाऊंगा, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, यही है पनिशमेंट है। पनिशमेंट दिया जाता बोलते ना, तो यही पनिशमेंट है आप लोगों की। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देना था क्या? चलिए क्वेश्चन बना के बताइए। ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ा दूं मैं। 1+1, 1+2, 2, 2+3, 1+4/5। ऑप्शन देना है क्या? ऑप्शन दे देता हूं, नहीं तो आप लोग गलत सलत निकाल सकते हैं, है ना। कभी कभी ऑप्शन का भी उपयोग कर लेना चाहिए। ऑप्शन ए 1 सही 11/17। ऑप्शन बी 1 सही 6/11। ऑप्शन सी 1 सही 5/17। ऑप्शन डी 2 सही 11/17। ठीक है, चलिए बना के बताइए। ये मैंने ऑप्शंस भी दे दिए हैं आप लोगों को। देखो एक एक नंबर के लिए मेहनत करना होता है हमें एग्जाम के लिए। ये कंपटीशन का जमाना है, वो स्कूल वाला पढ़ाई नहीं है। ये तो नहीं पढ़ना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हिम्मत नहीं है, तो बुक कॉपी किताब है ना बंद करो। और मनरेगा कितना रुपए है? 221 रुपए, है ना। एग्जाम में पूछेगा भाई, याद रख लो। छत्तीसगढ़ में मनरेगा की दर कितनी है ना। मनरेगा का प्रतिदिन का वेजेस कितना है? कितना रुपए है? 221 रुपए है। एग्जाम में पूछेगा, याद रखना। आ गया मैडम? ऑप्शन लिखो, मैच तो करा लो। थोड़ा सा टफ कर दिया तो घबरा गए हो लगता है। नहीं घबराए हो ना, चलो बहुत बढ़िया। बस प्रक्रिया एक बार सीख गए ना तो बस वही दोहराना है, कुछ नहीं करना है। चलिए मैं बनाऊं? नहीं, चलो बनाओ फिर। हाथ को स्पीड में चलाया करो, दिमाग ऑटोमेटिक ना एक्टिवेट होते जाएगा। और देखिए जिनसे नहीं बन रहा है, बिल्कुल बनेगा। कब बनेगा? आप सेम क्वेश्चन को घर में जाकर क्या करना है? बनाकर देखना है। घर में जाकर क्या करना है? बनाकर देखना है। ठीक, चलिए जल्दी, टाइम नहीं है मुझे, और क्लास के लिए जाना है भाई। जल्दी फटाक से, मैं लास्ट टाइप बताना चाह रहा हूं, इसका लास्ट टाइप। हम्म, 11/8। तो यहां तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है।
है? सबका 11/8 आ रहा है क्या? मतलब मैं ऑप्शन गलत दे दिया हूं? यहाँ पे 2 है, इसको ध्यान दिए हो? 2 है, इसको किए हो? चलो मैं करता हूं, देखिए ध्यान से देखिए। मैं इसको एज इट इज लिखा, क्या मैंने लिखा 4 और क्या लिख दिया 5। ठीक है, ऊपर में क्या आएगा 1, इसको मैंने लिखा यहाँ पे 1, फिर किसको लिखूंगा 2 को, फिर किसको लिखूंगा ये वाले 1 को लिखूंगा। ठीक है, ये वाले 1 को लिखूंगा, फिर किसको लिखूंगा ये वाले 1 को लिखूंगा, फिर मैंने लिखा इस वाले 1 को। सभी लिखा गया इस लाइन के बटे में। पहले कौन आएगा, इसके बटे में कौन आएगा 3। अब ये 3 आया कहां से, ये 3 आया कहां से? मैंने इस 3 को लिखा बटे में, क्योंकि ये इसके साथ कैसा संबंध है, इसका भाग वाला संबंध है, बटे वाला संबंध है, तो यहां लिख दिया है ना। जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा इसका करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, फिर ऑपरेशन करेंगे तो बटे में क्या आएगा 2, बटे में क्या आएगा 2। यहां पास जो है तो वो किस में आएगा, यहां पे बटे 1 में आएगा, बटे 1 में आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर आपका बन गया ना तो आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बस चिन्ह को देख लीजिए, सभी में क्या है प्लस है, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, सीधा परफॉर्म कीजिए ऑपरेशन। ठीक है, 5 एकम 5, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 आया, इसको डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, तो नया नंबर क्या मिला 3 मिल गया। वापस फिर से दोहराइए प्रक्रिया, 3 दूने जी 6, 6 में किसको जोड़ेंगे 5 को जोड़ेंगे, 6 5 11, तो कितना आया 11/2, कितना आया 11/2 आया। और 11/2 को क्या लिख सकते हो 5.5 लिख सकते हो। 11/2 डिवाइड करो ना जी, कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.5 आएगा, आएगा ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक है ना 5.5 ही आएगा, 5.5 मल्टीप्लाई 1 कितना आया 5.5 आया, है ना। इसको क्या करना है 3 को जोड़ना है, तो कितना आएगा 8.5, कितना आया 8.5 आया। ठीक है, 8.5 आया, 8.5 को 1 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 8.5 ही आएगा। ठीक है, इसको इसमें क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए, है ना। यहां रिजल्ट मैं क्यों नहीं बदल रहा हूं, क्योंकि 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 8.5, इसमें इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, इसमें इसको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, कितना रहा है 5 5 10, है ना, तो 0 आया, 0 आया, 8 5 13 और 1 14, कितना आया 14 है। किसको 3 को जोड़ोगे, कहां 3 दिख रहा है, यहां पे कहां पे 3 दिख रहा है जी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सीधा रिजल्ट में लिख दो, ये कहां आएगा अंश में आएगा, ये कहां आएगा हर में आएगा, तो 14 बटे कितना आया 8.5 आया। इसको क्या लिख सकते हैं 140 बटे क्या लिख सकते हैं 85 लिख सकते हैं। अब काट लीजिए, 5 है ना, 5 से डिवाइड कीजिए, कितने बार जाएगा 17 बार में। इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूने 10, 4 आया, 5 अट्ठे 40, 28/17, या तो आंसर ये अब करके देख लीजिए, 28 को कितना 28/17 है ना, किससे भाग देना है 17 से, 17 एकम 17, 17 एकम 17, यहां माइनस कीजिए 1, यहां माइनस कीजिए 1, है ना, कितना आया 1 सही 11/17। इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिखना रहता है, क्वेसेंट रिमाइंडर और डिविजर, क्वेसेंट रिमाइंडर और डिविजर। क्वेसेंट मतलब भागफल, क्वेसेंट मतलब भागफल, भागफल कौन है ये है आपका क्यू, क्वेसेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, रिमाइंडर कौन है ये है रिमाइंडर आर, और डिविजर कौन है ये है आपका डिविजर डी। तो क्या लिखेंगे इसको 1 सही 11/17, यही है आपका क्या आंसर, 1 सही 11/17। ठीक है, आपका आंसर क्या है ए है। ठीक है, 1 सही 11/17 आया। अब आप लोग क्या ला रहे थे मुझे नहीं पता भाई। ठीक, तो भैया कुछ नहीं करना है, कर क्या रहे हैं, इसमें 4 ऑपरेशन ही तो हो रहा है बेसिक, है ना, मल्टीप्लीकेशन प्लस और डिवीजन, यही 3 हो रहा है ना। पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, यही क्रम कर रहे हैं हम लोग। वापस उसी प्रक्रिया को फिर से दोहरा रहे हैं। ठीक, कितने लोगों का आया था, कोई है
अब मैं ये आप कई लोग को लगेगा सर क्या उटपुटांग बता रहे हैं, चलो आ जाओ भाई, अगर मैं उटपुटांग बता रहा हूं ना तो इसको बना के बता दो, है ना। मैं मजाक कभी नहीं करता हूं ऐसे पढ़ाइयों को लेकर, ठीक है। चलो ये आया, देखिए 2018 का क्वेश्चन है सीजी व्यापम का, बना के बताइए इसको, मंडल संयोजक 2018 सीजी व्यापम का प्रश्न है। अच्छा एग्जॉस्ट पूरा यहाँ हवा खींच भी दे रहा होगा वो, जाओ जी ससी बंद करके आना। इसके बाद कोई ब्रेक नहीं होगा, नेक्स्ट क्लासेस होंगी, ठीक है। उस क्लास के बाद आप लोग ब्रेक लीजिएगा, ठीक है। आपको आदत होनी चाहिए कम से कम 6 घंटे पढ़ने बैठने की आदत होनी चाहिए, एग्जाम का यही रूल कहता है, ठीक है। 6 घंटे अगर आपने पढ़ाई में बैठ गया, इसका मतलब आप ऐसे तुम घर में बैठोगे नहीं, मुझे पता है। मजबूर करूंगा आप लोग को 6 घंटे बैठाने के लिए, और वो कर लिए ना आप लोग तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे फिर पढ़ना कैसे होता है। ऑप्शन ए आया आंसर, इसका आंसर है बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, ठीक है। एक सही 21/37। चलिए मैं फटाक से करके बता दे रहा हूं, समय हो रहा है, बाकी क्वेश्चन आप लोग घर में करिएगा, ठीक है। देखिए इसको एज इट इज लिखना है, क्या लिख देंगे 4 और 5 लिख देंगे, ठीक है, ठीक है ना। ऊपर में क्या आएगा, पहले 4 2 1 1 आएगा, तो पहले क्या आएगा 4 2 1 1 आएगा। नीचे में क्या आएगा, या इसके नीचे में क्या आएगा 3, इसके नीचे में क्या आएगा 2, यहां पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। चलिए अब करते जाइए, इसका इससे गुना कीजिए, 5 चौका 20, 20 में कितना जोड़ना है 4, ये मल्टीप्लाई ये प्लस, है ना। 5 चौका 20, 4 जोड़ दीजिए 24, नया नंबर क्या बनेगा, तो इसको भाग दीजिए, 3 एकम 3 अट्ठे 24, नया नंबर क्या बना 8 बन गया। फिर वापस कीजिए, 8 दूने 16, 16 में 5 जोड़िए, कितना आ रहा है 16 5 21, 16 5 कितना आ रहा है 21 आ रहा है, ठीक है। 21/2 भाग देना है तो भाग दीजिए, कितना आएगा, इसको भाग देंगे तो 10.5, 10.5, इसका इसके साथ गुना कीजिए, 10.5 ही आएगा, गुना करेंगे तो अब इसमें इसको 8 में क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 18.5, कितना आ गया 18.5, इसको 1 से भाग देंगे तो वही नंबर मिलेगा। फिर इसका इसके साथ क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 18.5 गुणित 1 वही आएगा, ठीक है। अब इसमें इसको क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा है 29 आ रहा है, कितना आ रहा है 29, है ना। तो इसको अंश, इसको क्या बनाएंगे अंश बनाएंगे, और इसको क्या बनाएंगे हर बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे हर बनाएंगे, मतलब ऊपर में आएगा 29, नीचे में आएगा कितना 18.5, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में क्या जुड़ जाएगा 1 0 जुड़ जाएगा, डिवाइड बाई 185, 5 से भाग दीजिए, अब कितने बार जा रहा है ना, 5 दूने 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, कितना आया 58/37, है ना। तो आंसर देख के ही पता चल गया हमें ऑप्शन से,
नीचे में क्या दिखेगा जी, 37 ही दिखेगा, ये आंसर आ गया। अब मुझे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, एक सही 21/37 ही आएगा, मिश्र भिन्न में अगर बनाएंगे तो। ठीक है, मिश्र भिन्न में कैसे बनाना है, 58 को भाग दीजिए किससे, 37 से, कितने बार जाएगा, एक बार। ठीक है, 8 में 7, 1, 5 में 3, 2, ये क्या है, R है, ये क्या है, Q है, ये क्या है, D है। कैसे लिखते हैं, QR/D, लिख लीजिए QR/D। Q के जगह में क्या आएगा 1, R के जगह में क्या है 21, D के जगह में क्या है 37, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक सही 21/37, यही है आपका आंसर। ठीक है, QRD का अगर कॉन्सेप्ट आपने रखा है, नहीं पता तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कल बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक, कल पढ़ेंगे जादू वाला, कल पढ़ेंगे, कल का टॉपिक मुझे याद दिलाइएगा, कल भिन्न का आखिरी टॉपिक बताऊंगा मैं। ठीक है, वो तो और गजब का जादू है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन बना के बताओ, 37 डिवाइड बाई 39, 52 डिवाइड बाई 51 डिवाइड बाई 49। ठीक है, 17 डिवाइड बाई 19। ठीक है, 23 डिवाइड बाई 20, 21 डिवाइड बाई 23, 21 डिवाइड बाई 23। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं 49 डिवाइड बाई 51। ठीक है, नीचे वाला बड़ा है ना, हाँ नीचे वाला बड़ा है। बताइए इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है। आप इस सवाल को ना देखते ही बना सकते हो, इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है, 49/51। देखते ही बता दोगे आप, पर ये आज नहीं बता पाओगे, कल बताना। ठीक है, ये आज का सस्पेंस है। ठीक है, कल मिलते हैं बाकी। निखिल पूरा क्लास सेव कर देना तो। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, हम चले घूमने।